हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई इस प्रकार के डिटर्मिनेंट है और इसको हल कीजिए, है ना। देखिए हम लोग थोड़ा ब्लैक इसको ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। क्या इससे इसमें मल्टीप्लाई और इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? 2 में -1, 2 इंटू -1 और उसके बाद फिर माइनस होता है और 4 इंटू -5, ये तो डिटर्मिनेंट का रूल ही है ना। तो क्या बनेगा? -2 और +20 और ये फाइनली मिल के आएगा -18। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आ जाए। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम रूल है, वही रूल अपनाना है, बनाना वैसे ही है। क्या है कि भाई इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। क्या बनेगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, कोई समस्या नहीं है ना। क्या बनेगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और बनाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 हमारा आंसर हो गया। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये देखने में भारी है, बिल्कुल भारी है नहीं। इसमें कुछ नहीं, x+1 होगा, है ना। और यहाँ क्या होगा? x² माइनस x+1 और इसमें फिर माइनस, यानी इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? x-1 और फिर बनेगा x+1, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए इसमें ये और ये दोनों एक साथ है, एक ही जैसा है, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं, यानी x+1 दोनों में कॉमन ले लिए, तो बनेगा क्या यहाँ पर? इसको और इसको, यानी x² माइनस x+1 और फिर ये वाला पार्ट, हम थोड़ा इसको कलर हम चेंज कर देते हैं, ये कलर रखते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो -x और ये माइनस माइनस प्लस दे देगा, है ना। तो +x नहीं, +1, कोई समस्या नहीं है। चलिए इस बात को लिखते फिर क्या बना? x+1 का x+1 और यहाँ पर क्या होगा? तो x² ये x माइनस में और ये भी x माइनस में, तो -2x, है ना। और ये एक प्लस में और ये एक प्लस में, तो +2। ये हम लोग का आंसर हो गया, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि आप प्रूफ करके बताइए कि ऐसा होगा। तो देखिए ये पहले LHS को, वो LHS बराबर दिखते हैं क्या होगा, है ना। देखिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a दिया हुआ, 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखिए जब डिटर्मिनेंट के अंदर कोई संख्या से गुना होता है तो डिटर्मिनेंट, ये तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के सभी पार्ट में गुना हो जाता है ना। तो ये क्या बनेगा? 2 और ऐसे फॉर्म दिए हुआ ना यहाँ पर, इस दोनों का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। तो 2 फिर 2 से गुना होगा तो 4, फिर 2 से गुना होगा तो 8 और फिर 2 से गुना होगा तो 4, है ना। चलिए आप इसको कैलकुलेट कीजिए। क्या इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 4 दूना 8 माइनस 8 चुके 32, ये फाइनली आंसर देगा क्या? -24, है ना। अब देखिए अब LHS तो हमारा आ गया, अब RHS को प्रूफ करते हैं। RHS बराबर, RHS क्या कहता है कि 4 में 4 से गुना करना है, मल्टीप्लाई कर देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? ये दिए रहा है 1 2 4 4, सॉरी 4 नहीं 2, यही वाला पार्ट तो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट ए है। तो इसको अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या होगा? 4 इंटू इसमें इससे गुना किए तो कितना बना? 1 मिनट में, तो इसको हम साइड कर देते हैं, है ना, इधर कर देते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। फिर इसको हम लिखने पे आते हैं। और एक मिनट अभी थोड़ा अभी अभ्यास कम है इसके साथ, इसके कारण ऐसा हो जा रहा है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे ना। देखिए 4 से फिर इससे इसमें गुना होगा तो क्या बनेगा? 2 और फिर इससे इसमें गुना होगा तो कितना बनेगा? माइनस में, ये तो डिटर्मिनेंट का रूल है, 4 दूना 8, कोई बात नहीं है। 4 इंटू -6 और ये क्या दिया? ये देगा क्या? तो -24। क्या यार देखिए यहाँ पर थोड़ा हम इसको भी कलर चेंज करते हैं और ये वैल्यू हमारा आया है 24, है ना। अब यहाँ पर आते हैं, एक मिनट, ये वैल्यू भी हमारा आया है कितना? 24। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक मिनट।
ये थोड़ा कैसे हो गया ये ना, यानी आप समझिए कि ऐसा कि हम लोग का आंसर आ चुका है ना। ये थोड़ा हाँ देखिए यहाँ पर 24 और यहाँ भी 24, तो हम लोग का LHS यानी कि 2a का डिटर्मिनेंट और 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, क्या ये संभव है? तो संभव है, यानी प्रूफ हो गया। तो प्रूफ हो गया तो हमारा आंसर हो गया ना, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये कहता सेम वही प्रोसेस है, पहले आप 3a का डिटर्मिनेंट, तो 3a निकालिए। और चलिए हम लोग 3a निकालते हैं। 3a निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ये 3 से इस सब अंक में गुना कर दीजिए, तो क्या बनेगा 3 0 3 0 3 6 0 0 4 4 3 12, तो मैं इसको 12, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम के आधार पर तोड़ देंगे। फर्स्ट कॉलम किसको कहते हैं? ये सीधे वाले लाइन को कॉलम कहा जाता है, और ऐसे वाले लाइन को कहा जाता है रो। ये रो को दर्शाता है और ये कॉलम को दर्शाता है ना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के आधार पर तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको गुना करने में सहूलियत होगा, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो ये सबको हटाते हैं और उसके बाद सॉल्व करके देखिए। अब फर्स्ट कॉलम के आधार पर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 3, इसके आधार पर तोड़े हैं। हम कलर क्या ले लें, ये ले लेते। चलिए इसके आधार पर तोड़े, तो इसको नहीं रखिएगा, इसको नहीं रखिएगा, बच गया क्या, ये 4, ये तो इतना बचा ना। तो अब इससे इसमें और इससे इसमें मल्टीप्लाई यानी क्या बनेगा 12 तिहाई 36, है ना। और ये तो 0 बन गया, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसे हम छोड़ देते। ये क्या बनेगा, तो 6 3 18 और 3 3 9 1 10, यानी 108 बना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतना तक, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं, अब इधर कर देते हैं, ऊपर क्या करें थोड़ा इधर करते हैं, है ना। देखिए अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट, अब हमको ये तो LHS था ना, LHS, हम लोग अब क्या आ गए RHS में। RHS में क्या कहता है कि पहले आप डिटर्मिनेंट से गुना कीजिए और 27 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट 27 और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या करेंगे। इसमें भी फर्स्ट कॉलम यानी ऐसे थोड़ा ऊपर से आ जाता है फिर, और ऐसे इसको हटा देंगे और 1 से, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो गया था और 1 को लिख दिए, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 4, और ये तो ख़त्म गया, यानी कि क्या बना 27 इंटू 4। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट एक मिनट यहाँ से आ गया, हाँ चलिए। तो क्या बनेगा 7 चौके 28 और 4 दूना 8, 8 2 10। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? तो हम लोग का प्रूफ हो गया। क्या LHS बराबर RHS आ गया? तो ये जब आ गया तो कोई समस्या ही नहीं, फुल हो गया। चलिए 5 के 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये कहता क्या है वो हम लोग छोड़ते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आते हैं ना। 1 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, हम लोग फर्स्ट रो के हिसाब से चलेंगे, रो नहीं कॉलम के हिसाब से चलिए। क्यों? क्योंकि एक तो 0 आ गया ना, ये 0 आ गया। 1 मिनट, ये क्या आ गया, ये कुछ समस्याएं आ जाती है। अभी हम इसके साथ थोड़ा नया है, इसके कारण ऐसे हो जा रहा है ना। देखिए तो फर्स्ट कॉलम के आधार पे ऐसे तोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा, पहले होगा 3 इंटू, अब इसको और इसको भूल जाइए, तो क्या बनेगा इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, क्या बनेगा। तो अब इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो आप लोग को थोड़ा खचरा लगेगा, है ना। देखिए एक मिनट क्या बना 0 माइनस, देखिए -5 में -1 से गुना होगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 5, तो 5 का 5, और उसके बाद 0, यानी माइनस में 0 से होता है गुना, किससे, कुछ भी से हो, आप लिख लीजिएगा या लिख दे। चलिए हम लिख देते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड में बनाना है तो उसके लिए चाहिए आपको पूर्ण रूप से नॉलेज। जो में मल्टीप्लाई होगा किससे, तो देखिए 0 मल्टीप्लाई करना, यानी इस 0 से, एक मिनट फिर क्या 0 में -1, यानी इससे इसमें, एक मिनट, इस 0 से इसमें 1 मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। और क्या, अब फिर इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो हम इसको अब हटाते हैं और तब लिखते हैं, क्या होगा 0 माइनस 5 दूनी 10, कोई समस्या नहीं है। चलिए और उसके बाद प्लस, आ गया समझना।
चलिए अब प्लस होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई किस में होगा, आप इसको और इसको भूल जाइए और बाकी कितना बना, तो 1 में 1 से गुना हुआ तो -1 में -1 से तो 1 बन गया और ये -0 बन गया, है ना। -2 से जो 0 बनेगा। चलिए कोई समस्या नहीं। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई हल करेंगे तो -15 प्लस 0, ये 0 कोई भी चलेगा, प्लस माइनस तो चलेगा ना। और फिर ये क्या बना, +3, तो क्या बनेगा -12। यही हम लोग का आंसर हो गया। ये आपसे 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको अब हटाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको पकड़ में आ गया होगा कि ज़्यादा भारी है नहीं, है ना। और अब मीट नहीं रहा, इसीलिए हमको थोड़ा 1 मिनट, ये क्या होगा, हाँ ये तो हट ही नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा कलर को एक्सचेंज करके तो हम लोग सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। देखिए इसको किसके हिसाब से, इसको भी फर्स्ट कॉलम के आधार पर तोड़ देंगे। 3 × क्या बनेगा, 1 में 1 से गुना के 1 और 3 में 2 से गुना करें 6 और माइनस में हुआ इसीलिए +6, कोई समस्या नहीं। -1, फिर इसमें क्या होगा, 1 को ऐसे और ऐसे कर दे तो -4 में 1 से यानी -4, है ना। और 5 में 3 से यानी कि -15, ठीक है। चलिए और अगला देखिए क्या, अब फिर प्लस बनता है तो +2 × क्या करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे तो 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ -5, कोई समस्या नहीं है। इसको फिर 7 × 21 बनेगा, इसको किए हैं, है ना। 3 में 7 से गुना करेंगे, फिर माइनस और -1 में कितना 19 से गुना होगा, -19 से गुना होता, माइनस माइनस +19 बन जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में था, यहाँ पर प्लस होता तो +2 में फिर गुना होगा किससे, तो इसमें से इतना करा तो 3 से, है ना। इसका वैल्यू 3 हो जाएगा ना, कैलकुलेट करें तो 3 में 2 से गुना करें तो 6। फाइनली हम लोग का आंसर कितना आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 में 6 जोड़ दिए तो 46 आंसर। उम्मीद है कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये बात को याद रखिए। ये 5 क्वेश्चन का ही, 5 क्वेश्चन में 4 है तो 4 में से 2 तो हम सॉल्व करा दिए, फिर तीसरा यानी इसको सॉल्व कराने पे आते हैं, है ना। देखिए क्या है, हम लोग फर्स्ट कॉलम के आधार पर चल जाए। फर्स्ट कॉलम चलिए या फर्स्ट रो चलिए, कोई समस्या नहीं। हम लोग फर्स्ट कॉलम के आधार फर्स्ट रो पे चलते हैं, क्योंकि माइनस से थोड़ा खेल, या फिर चलिए कोई समस्या नहीं, कॉलम से ही चलते हैं। तो क्या बनेगा, 0 बन गया। 0 में कुछ किससे गुना होगा, तो 0 माइनस 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 +9। ये तो हम लोग लिखना जरूरी भी नहीं था, लेकिन लिख दिए, चूँकि आपको बोर्ड में हो सकता है बनाना पड़े, तो आप कहिएगा कि भाई सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में तो बनाना पड़ेगा, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है, तो इसके लिए हम लोग लिख दिए हैं। चलिए उसके बाद फिर क्या होगा, -1, है ना, माइनस होता है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, है ना। चलिए और इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये से ये ख़त्म हो गया, है ना। और बचा क्या, तो 3 में 2 से गुना और 0 में 1 से गुना। तो पहले क्या होगा, पहले 0 में 1 से गुना तो 0 और -3 दूना 6 आ रहा होगा उम्मीद है। और फिर -2, ये तो प्लस में 2 होता है ना, लेकिन माइनस इसलिए माइनस हो गया। और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -3 और 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते इसको 0 आया, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया -6 आया, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया +6 आया, यानी ये तो पहले 0 आ गया, है ना। बहुत ही, हालांकि आप लोग अगर पढ़े होते तो ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, ठीक है। जो आप लोग को अगर हो सकता है अभी समझ नहीं आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। इसको अब हम हटाते हैं, इसको हम थोड़ा हटाते हैं, 1 मिनट। ये हटने के लिए ये राजी नहीं होता है, ठीक है, इसके कारण थोड़ा ये तो पूरा हटने लगता है, इसके कारण हमको बहुत ज़्यादा समस्या फेस करने की मिल गई। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा इससे मैनेज कर लेंगे। इसको हम साइड कर देते इधर, है ना। फिर भी इसको हम इसको थोड़ा हटा कर देते हैं, इतना को हट जाए, हाँ ये तो हटने के लिए गई। चलिए अब इसको सॉल्व करते, इधर हम लोग को स्पेस मिल गया, इसको कलर चेंज कर देते ताकि आप लोग समस्या ना हो, है ना। देखिए इसमें भी 2 को यानी फर्स्ट कॉलम के आधार पर तोड़ देंगे, क्या बनेगा, 0 में 2 से, यानी इससे इसमें और इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, तो 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, और फिर ये तो माइनस हो गया करता है तो -5, कोई सॉरी ये 0 बनेगा ना, 2 नहीं बनेगा, है ना। चलिए और फिर प्लस, सॉरी ये तो माइनस होता है ना,
ये माइनस होता है, माइनस के बाद क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, तो 0 माइनस 10, ये फाइनली 0 ही बनेगा, लेकिन फिर भी हम लिख दिए चूँकि आपको बोर्ड में हो सकता है बनाना पड़े, है ना। हालांकि बोर्ड में भी अगर आप थोड़ा स्पीड लेकर चलिएगा, 2-4 मिस करके, यानी हर पॉइंट को नहीं भी लिख के चलिएगा तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा तो समझेगा कि बच्चे ने सीधे दिमाग यूज, सीधे कहीं से देख के नहीं लिखा, अपना दिमाग में भी कुछ रखा है जो एग्जामिनर को समझने में समस्या हो, और उसको अच्छा लगेगा कि भाई आपने कुछ दिमाग लगा के बनाया है ना। फिर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -4 और -1, सॉरी ये तो हमने उल्टा ही लिख दिया, हाँ, माइनस में माइनस से 1 गुना होगा तो 1, और 1 माइनस, और -4 प्लस में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। देखिए इसमें गुना होगा तो -10, इसका तो 0 हो जाएगा, है ना, और इसका क्या बनेगा, तो 3 यानी 5 के 15, ये भी प्लस में, और ये फाइनली कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, 5 आंसर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, ये ए मैट्रिक्स इस प्रकार का दिए हुआ है और कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स है लेकिन इसका इस प्रकार का जो दिया है इसका मतलब होता है कि आप डिटर्मिनेंट निकालिए, ए का डिटर्मिनेंट, चाहे ए कैसा भी हो। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स में दिए हुआ है लेकिन कह रहा है आपको डिटर्मिनेंट निकालिए, कुछ समस्या नहीं, वही बात है, फर्स्ट कॉलम के आधार पर तोड़ दे, 1 × -9 माइनस माइनस प्लस 12, फिर उसके बाद -2 × हम इसके आधार पर तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो -2 × फिर ऐसे और ऐसे कर देने पे क्या बनेगा, ये माइनस, एक मिनट, हाँ इसको ऐसे, तो ये फिर ये -9 बनेगा और ये माइनस माइनस +8 बन जाएगा, है ना। चलिए अब +5 को लेंगे तो कैसा बनेगा, ये -2, सॉरी -2 पहले क्यों लिख दिया हम, 3 से 1 में, -3 से 1 में गुना होगा तो क्या बनेगा, तो ये -3 और ये +2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम उसको ऊपर कर देते हैं और इसको सॉल्व करके जो भी हमारा आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा, इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3, इसको हल कीजिएगा तो 17 में 2 से गुना कीजिएगा 34, वो भी माइनस में, और इसमें इसको हल कीजिएगा तो ये तो 2 था ना, तो 3 में से 2 गया यानी 1, यानी -5, है ना, कोई समस्या नहीं। देखिए ये 5 दूनी 5 3 8 और 34 माइनस, सॉरी ये माइनस में है, हाँ ये माइनस में, तो इसको हम ऐसे क्यों, देखिए इसमें से इसको और इसको जोड़ दीजिए तो 39 में से 3 गया तो 36, और 36 माइनस में, ये हम लोग का आंसर हो गया, है ना। चलिए इसमें कितने क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था, तो हम देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन था, एक मिनट, एक ही क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। चलिए 8 नंबर, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आए भी हुए हैं, तो इसको सॉल्व करते देखिए। इसको कहेगा क्या कि एक डिटर्मिनेंट यहाँ, एक डिटर्मिनेंट यहाँ, इस दोनों को वैल्यू निकालिए, और वैल्यू के निकालने पर अपने आप ये एक इक्वेशन का रूप ले लेगा। इसका क्या होगा, 2 में 1 से गुना और 5 में 1 से गुना करना है, तो 2 - 20, है ना। इसको भी वैसे ही कीजिए, 2x में 1 से गुना यानी 2x², और 24 में 6 से गुना, सॉरी 6 में 4 से गुना, तो क्या बनेगा, -24, कोई समस्या नहीं है। इसको अगर हल कीजिएगा तो -18 आएगा, और इज इक्वल टू ये कितना बनेगा, तो 2x² माइनस क्या है, इसको 24 को हम चाहे लिख देते, चलिए 24, फिर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक मिनट, इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने पे इसको इधर ले आइए तो क्या बनेगा, ये प्लस में बन जाएगा, और प्लस बनने के बाद ये कितना बनेगा, 24 + 8, 24 में से 18 जाएगा तो कितना बनेगा, 6, और वो भी प्लस में, 6 बराबर 3x², है ना। अब क्या बनेगा, तो x² बराबर कितना बनेगा, ये 3 दूना 6, तो 2, सॉरी 3 नहीं था, यहाँ पर 2 ही था, यहाँ पर 2 ही है ना, तो 2 से कटेगा तो ये बनेगा 3 मरतबे, तो यानी 3 आया, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या बनेगा, +-√3, यही हम लोग का आंसर, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे थोड़ा, इसका ही दूसरा क्वेश्चन कहाँ है, इसको हटाने के लिए हम थोड़ा इसको, एक मिनट, इसको हम ऐसे अब कट करके देखते हैं कट हो रहा है कि नहीं, एक मिनट, ये तो पूरा कट हो जा रहा है, इसको फिर कट करते हैं, चलिए कोई समस्या नहीं, इसको कट करने में बड़ी समस्या आ गई, लेकिन हम लोग क्या करें। चलिए इसको हम थोड़ा कलर अलग करके तो बना देते हैं, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि कौन क्या है, क्या है। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना।
देखिए इसमें भी वही है, 5 दूना 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x। उम्मीद है कि पकड़ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये -2 बनेगा, है ना, और ये क्या बनेगा -x, यानी कि x ये बराबर है, तो x बराबर कितना बनेगा, x बराबर 2। ये तो हम लोग का आंसर बन ही गया, है ना। बहुत ही आसान है, बन गया होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, कोई समस्या नहीं, बनाते। x में x से गुना होगा x स्क्वायर माइनस 18 दूने 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, है ना। क्या बने, इस 36 से तो एक 36 खत्म हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 36, है ना। तो x बराबर क्या होगा, +-6 आंसर। और ये +-6 किस में है, तो बी में। ये देख लिया ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, उम्मीद है कि आएगा भी, है ना। तो इस प्रकार के, और इससे जनरली 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, और आने वाले हम लोग क्वेश्चन करेंगे उससे 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो अब रहने देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में इस प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद।